जय महाकाल। जय महाकाली। आज गुरु पूर्णिमा है तो मेरे मन में भी आया कि बहुत लंबे समय से कि गुरु मंत्र क्या है, इस भ्रम में मैं भी पड़ा रहा। तो आज मैं उसका ही विश्लेषण मतलब आपके सामने उसका संपूर्ण अर्थ कि गुरु मंत्र है क्या, ताकि आप भी इस भ्रम का शिकार ना हो और गुरु भक्ति को अच्छे से कर सकें। गुरु मंत्र है क्या? हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमने कंठी ले ली है, हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, मतलब कि गुरु मंत्र ले लिया है। कुछ व्यक्ति कहेंगे कि हमने गुरु मंत्र ले लिया है तो हम प्याज लहसुन या इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। मैं भी काफ़ी समय तक इस भ्रम में रहा हूँ कि आखिर गुरु मंत्र है क्या, क्योंकि मैंने भी देखा है जितने गुरु हैं वे या तो अपने इष्ट का ही जप देते हैं या फिर आप जिसको ज़्यादा चाहते हैं, जिस इष्ट को भी आप चाहते हैं, जैसे हम हनुमान जी को चाहते हैं तो हमें गुरु हनुमान जी का ही कोई जप दे दे, लेकिन वो गुरु मंत्र नहीं है, वह इष्ट मंत्र है। हम लोग गुरु को कि गुरु ने ये जप दिया है तो यही गुरु का मंत्र हो गया, लेकिन वह गुरु का मंत्र नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने को मंत्र की तुम इस मंत्र को करो ये गुरु मंत्र है तो वह गुरु नहीं करेगा। अगर वह सच्चा गुरु होगा तो फिर समस्या वही आती है कि गुरु मंत्र होता क्या है। गुरु मंत्र होता है हम गुरु माँ और गुरु पिता के नाम का जो जप करते हैं, उनका नाम जब जप में समाहित हो जाता है तो वही गुरु मंत्र होता है। और हम लोगों को यह भी चाहिए कि जब हम अपने इष्ट का मंत्र आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने गुरु के नाम का उच्चारण करना चाहिए। गुरु माँ है तो साथ में उनका भी उच्चारण करना चाहिए, जिसको हमारे इष्ट कहते भी हैं कि शक्ति के बिना शिव नहीं और शिव के बिना शक्ति नहीं। उसी तरह से कि गुरु के बिना गुरु माँ नहीं और गुरु माँ के बिना गुरु नहीं, हम लोग ही उनमें भेद करने लगते हैं। तो हम अपनी भक्ति को इष्ट के प्रति दर्शाने लगते हैं, लेकिन गुरु के प्रति वो भक्ति कभी जागृत कर ही नहीं पाते हैं। और जिन लोगों ने गुरु के प्रति वह भक्ति जागृत की है वे बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुँचे भी हैं। इसका अगर हम एक उदाहरण दें तो सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वामी विवेकानंद है। उन्होंने गुरु की कितनी भक्ति की, यहाँ तक कि वे गुरु की जो उल्टी की थी उस तक को पी गए, ये नहीं सोचा कि गुरु के बीमारी है। और मैं कहता भी अपने बच्चों से रहता ही हूँ कि सबसे पहली सीढ़ी ही गुरु होता है। अगर गुरु का नाम जप नहीं किए और हम सीधे इष्ट पे पहुँच गए तो हमको इस बीच के मार्ग का ज्ञान कौन देगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमको जो गुरु ने मंत्र दिया उसी को जाप करें, गुरु के नाम का क्या लेना देना है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि बहुत से बच्चे हैं काम निकल गया तो गुरु को जानते भी ही नहीं हैं। बल्कि एक बच्चा तो मुझसे साफ साफ यहाँ तक बोला कि आप जो मंत्र देते हैं तो मैं सोचता हूँ इससे कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, तो इस उससे मैं उस मंत्र को जपता हूँ। लेकिन जब आपकी ध्वनि सुनाई देती है तो वह मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन जब उस इष्ट की ध्वनि सुनाई देती है तो मैं उनकी वाणी पे विशेष ध्यान देने लगता हूँ। लेकिन वह बच्चा यह नहीं समझ पाया या जो भी हो वह उसका अपना लुक है। लेकिन मैंने जो समझा कि जब तुम्हारी भक्ति गुरु के ही प्रति नहीं है तो जिसने तुम्हें उस इष्ट की वाणी सुनने की क्षमता दी, उस मार्ग पे तुम्हें चलाया
कि तुम उस वाणी को सुन सके, उस गुरु के प्रति तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं जागृत हो पाई, तो तुम फिर उस इष्ट की भक्ति कहाँ से प्राप्त कर लोगे? तुम बीच में ही रुक जाओगे, क्योंकि तुमने सच्चे गुरु का अपमान किया है। जो सच्चा गुरु होता है वह तुमसे कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरा नाम जप करो, लेकिन हर भक्त को कि हमारे अंदर अगर गुरु के प्रति वह भक्ति नहीं है, हमारा गुरु अगर खुश नहीं है, वो अगर हमसे प्रसन्न नहीं है, तो हम जो चीज़ चाहते हैं, उसने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पे चल के हम जिस चीज़ को साधने का प्रयास कर रहे हैं, वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि हमारा गुरु ही हमसे रुष्ट है। हमने अपने गुरु की भक्ति में बहुत ही निम्न स्तर तक उनका दोहन किया। अगर हम देखें तो हमारा गुरु जब हमें आदर्श मार्ग में लेके चलता है, तो मार्ग में जो भी बाधाएं, जो भी कठिनाइयां होती हैं, उनको वह स्वयं उठाने के लिए आगे आ जाता है और अपने शिष्य को बचाता है। लेकिन जब शिष्य के अंदर गुरु के प्रति वह भाव ही नहीं है, तो फिर गुरु कहाँ से आके बचाएगा? फिर तो गुरु भी यही कहेगा कि जिस इष्ट को ऊपर तुम्हें सर्वाधिक भरोसा है, जाके उसी इष्ट से तुम अपने लिए वह सुरक्षा मांग लो। इसका भी सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जब तक हम किसी को साधते नहीं हैं, तब तक वह हमारा साथ देने के काबिल नहीं हो सकता है। इसको प्रभु ने भी कहा है कि अगर तुम शिव को भज रहे हो तो शिव ही तुम्हारा भला करेंगे, वहाँ पे राम आके भला नहीं करेंगे, क्योंकि हम शिव को भज रहे हैं। लेकिन जब हम जिस गुरु को भज के, जिस गुरु को पकड़ के चल रहे हैं, तो उस गुरु के प्रति हमारी भक्ति कहाँ है? लोग सोचते हैं कि हम जाके गुरु के चरणों में या गुरु के दरबार में जाके इतना धन चढ़ाते हैं या हर माह उनको कुछ ना कुछ अंश पहुंचाते हैं अपनी कमाई का, तो या कोई तुम एहसान नहीं करते हो? जब तुम्हें गुरु से प्राप्त हुआ है, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के प्राप्त हुआ है, तब उसमें से तुम कुछ अंश निकाल के उनको देते हो। लेकिन गुरु ने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है। तुम्हारी यादों को झंझोड़ने के लिए वह बता तो देता है, लेकिन वह यह नहीं कह सकता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम क्या थे, क्या से क्या हो गए। ये हमें बैठ के मंथन करना चाहिए कि हमारे गुरु ने इतने वर्षों तक चलाया, उन्होंने हमारे लिए कितना किया, हमारे दुखों को, कष्टों को हरा और खुद कष्टों को झेला, लेकिन उसको अपने मतलब से मतलब है, उसको अपने गुरु से मतलब नहीं है। उसको सिर्फ कि मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, उसके लिए चाहे गुरु के प्राण चले जाए, चाहे गुरु नरक में चला जाए, इससे उस भक्त को कोई भी जुड़ाव नहीं होता है, ना लगाओ ना जुड़ाव। तो ऐसा भक्त कहाँ से गुरु भक्ति करेगा? और जब उसके अंदर गुरु के प्रति ही वो भक्ति नहीं है, तो वो उस इष्ट के प्रति कहाँ से भक्ति कर पाएगा? इसका मतलब तो सीधा सा यही आता है कि वह स्वार्थी है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरु को भी चिकनी चुपड़ी बातों से बहला फुसला के सोचता है कि हम अपना काम निकाल लें, और उसी तरह से वह इष्ट के लिए भी करने लगता है। जब जब करता है या वो करता है, तो उनका कोई विशेष दिन या विशेष पर्व होता है, तो बड़े अच्छे से कि हमारे इष्ट प्रसन्न हो, खूब फल और फूल लगा देता है। लेकिन क्या उससे इष्ट प्रसन्न हो जाएंगे? सबसे पहले इष्ट उससे यही सवाल करेंगे, जो अपने गुरु का नहीं हुआ तो वह मेरा कहाँ होगा। इसको हम लोग देखते भी हैं कि कई राजाओं के लोगों, जो उनके यहाँ के साथी या बहुत गहरे मित्र या उनके राज्य दरबार के गुप्तचर हैं, तो वे जाके जब दूसरे को जानकारी देते हैं उस राजा का, मतलब एक तरह से युद्ध में
वह राजा हार जाता है और फिर वो जाते हैं कि मेरे कारण आपने विजय पताका लहराई, अब यह राज्य की गद्दी मुझे सौंप दें। तब सामने वाला व्यक्ति यही कहता है कि तुम जब अपने राजा के नहीं हुए तो तुम मेरे कहाँ से हो सकते। तो मैंने यही देखा है कि लोगों के अंदर गुरु भक्ति का बहुत अभाव है। लोग सोचते हैं कि मैंने किया तो गुरु का चल रहा है, इतना दे आया तो उसका सब कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि गुरु ने हमको क्या दिया, गुरु ने हमें किन कष्टों से बचाया, गुरु ने हमने किन किन कठिनाई भरे मार्गों से बचा के निकाला है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कुछ बच्चों का तो बिल्कुल पतन हो जाता, शायद वे मौत के मुंह में भी पहुँच जाते, लेकिन जब उनको बचा के निकाल के लेके आया और वे उनको एक खुशहाली मिली, तब वह यह भूल गए कि गुरु ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन जो नए नए गुरु होते हैं, जैसे कि मैं भी था, तो मैं भी नहीं समझ पाता था कि गुरु मंत्र का क्या है, गुरु भक्ति क्या है। वे लोग तो सिर्फ गुरु ने ये कहा ये जपना है, लेकिन गुरु के कैसे प्रसन्न रखें, गुरु की भक्ति कैसे करें, गुरु ने जो वाणी कही है, जो आदेश दिया है, उसको कैसे पालन करें, इस सब से उसको मतलब नहीं है। उसी मतलब में वो अपना मतलब निकाल के अपनी स्वार्थ सिद्धि करने लगता है। तो जब वह अपनी स्वार्थ सिद्धि करने लगता है तो उस समय फिर यही होता है कि गुरु तो गुड़ ही रह गए, चेला चीनी हो गया। मतलब चेले की महत्ता सोचता है ज़्यादा बढ़ गई, मगर वह यह नहीं सोच पाता है कि हम गुरु का अपमान करके, गुरु को दुखी करके कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और आज नहीं तो कल हमने जो अपने गुरु का अपमान किया है, जो उनका अनादर किया है, जो उनके विरुद्ध हमने चार लोगों से अपशब्द कहें या उनकी बुराई की है, एक न एक दिन इसका फल हमें अवश्य मिलेगा और दंड के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर गुरु सच्चा नहीं है तो फिर हमें उसका फल भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु भी गुरु ही है और चेला महागुरु बन गया। तो न वो दंड के काबिल हुए, न वो दंड के काबिल हुए। लेकिन वो दंड के काबिल होंगे जो सच्चे गुरु, जो सही मार्ग पे चल रहा है, जिसका लक्ष्य ही सिर्फ परम पिता है, और वह तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ भक्तिपूर्ण मार्ग दिखा रहा है कि इस पे चलो। आपने उसको बहुत अच्छे से छाना है, छान के तब गुरु माना है, लेकिन गुरु भक्ति तब भी नहीं कर पाए हो। इसलिए गुरु मंत्र हमारे गुरु का नाम जप और गुरु माँ का नाम जप ही होता है। और गुरु भक्ति कि हम उनके पहले, प्रभु इष्ट के पहले, सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में वह अपना भाव समर्पित करें। वह हृदय से सोचें कि हमारे गुरु को हम कैसे प्रसन्नता दे सकते हैं। हम अपनी छल भंगुर अर्थ में डूबे हुए हैं, जो हमारे लिए कुछ समय के लिए है, क्योंकि लक्ष्मी भी आती जाती रहती है। अगर गुरु ने तुमको चला के उस मार्ग पे इस योग्य बनाया है और तुमने गुरु का अनादर किया है, तो एक दिन तुम उस मार्ग से पतन की तरफ उतरने भी लगोगे। और जब पतन होगा तब तुम्हारा वह घमंड टूटेगा कि मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने ही सब कुछ किया है। इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही होता है कि व्यक्ति चलता तो है माता पिता की उंगली पकड़ के, और ज्ञान भी माता पिता से बचपन से सीखता है। प्रथम गुरु भी माता पिता ही होते हैं, लेकिन चलते चलते जब वह इतना बढ़ जाता है और माता पिता से भी ज़्यादा ऊंचाई को प्राप्त करने लगता है, तो उसके अंदर एक घमंड की उत्पत्ति होती है कि मैंने ही यह सब किया है, और वही घमंड उसको ले डूबता है। फिर वह अपने माता पिता को भी वह सम्मान नहीं दे पाता, वह भक्ति नहीं कर पाता है। तो जो बेटा अपने माता पिता की भक्ति नहीं कर पाता है, वह गुरु की भक्ति क्या करेगा, और इष्ट की भक्ति तो बहुत दूर की बात है।
इसलिए सर्वप्रथम अपने माता पिता की भक्ति करो और गुरु की भक्ति करो, तब इष्ट पे जाओ, तब तुम्हारी इष्ट सुनेगा। और अगर तुम सोचते हो कि मैं डायरेक्ट इष्ट से मिल लूँगा, तो यह तुम्हारा एक तरह से ख्वाबी पुलाव ही है। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।